आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप्स एंड फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस। आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप क्या होता है? देखिए, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, बहुत सारे जो है रिसर्च वर्क्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनको पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ पढ़ते हुए कई बार हमें ऐसा लगता है, और कई बार हम अपनी रिसर्च करते हुए अपनी पीएचडी को जब जीन्युइनली हम पढ़ते पढ़ते उसको फिनिश करते हैं तो वहां पर हमें ख्याल आता है कि यार ये बड़ा एरिया अच्छा था, इसके ऊपर भी रिसर्च हो सकता था। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैंने काफी ज्यादा पढ़ा थिएटर ऑफ एब्सर्ड को। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड को पढ़ते पढ़ते मुझे ये ख्याल आया कि एब्सर्ड थिएटर की एक ग्रामर है जो अलग है, मतलब ग्रामर का ही टोटल अलग इस्तेमाल है। मतलब वहां पर शब्दों का मीनिंग शब्द नहीं है, लिटरल मीनिंग है ही नहीं। मतलब वर्ड्स का जो मीनिंग है वो आप टेक्स्ट को पढ़ करके उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। और ग्रामर भी वहां की अलग है, क्योंकि जो ग्रामर को जिस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होना चाहिए वहां पर वैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज नहीं है। वो जानबूझ करके है, एब्सर्डिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में जितने ड्रामेटिस्ट आते हैं उनकी ग्रामर की स्टडी अगर किया जाए तो एक वो बड़ा अच्छा टॉपिक हो सकता है। तो इसको कहते हैं रिसर्च गैप। In research, a research gap is an area that has not been fully studied or answered by previous scholars. देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि रिसर्च गैप वो चीज है विच इज अनएक्सप्लोर्ड। आप रिसर्च करते करते देखिए, किसी भी एक प्ले राइट पे या पोइट पे आप रिसर्च करते हैं तो उसके सारे एस्पेक्ट्स आप खोज नहीं सकते, क्योंकि उसमें हजारों एस्पेक्ट्स हैं। तो वो जो गैप, जो चीज जो है ना एक्सप्लोर्ड रह गई है, अनएक्सप्लोर्ड रह गई है, वो रिसर्च गैप। आइडेंटिफाइंग सच ए ग्रुप इज इंपॉर्टेंट बिकॉज such a gap is important because it ensures that research is original and useful rather than repeating what others have already done. बिल्कुल, एक जेन्युइन रिसर्च जो होता है उसमें रिसर्च गैप मिलता ही मिलता है। और ये हो सकता है कि एक पीएचडी स्कॉलर का वाइवा जब होता है तो एग्जामिनर ये पूछे कि रिसर्च गैप्स क्या हैं और आपकी रिसर्च करते हुए क्या गैप मिले हैं, कौन कौन से नए एरियाज मिले हैं जो रिसर्च किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनी स्कॉलर्स हैव रिटन अबाउट शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज बट देयर माइट बी स्टिल बी ए रिसर्च गैप in understanding how irony in Hamlet reflects the hero's inner conflict. If no one has studied this in detail, this is a research gap. शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को पढ़ते हैं उसमें बहुत कुछ लोगों ने एक्सप्लोर किया है, बट there might be a gap and understanding how Hamlet की आयरनी उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करती है, उसको कैसे रिफ्लेक्ट करती है, ये चीज हो सकता है किसी ने सर्च ना की हो, है ना। तो ये एक रिसर्च गैप है। रिसर्च गैप्स आर यूजुअली फाउंड बाय रीडिंग बुक्स, आर्टिकल्स, प्रीवियस स्टडीज इन द टारगेटेड। क्योंकि रिसर्च गैप आपको जो मिलेगा वो तभी पॉसिबल है जब बहुत सारी किताबें, आर्टिकल्स आप पढ़ें। उसके बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नहीं तो आप सोचेंगे ये रिसर्च गैप है, एक्चुअल में वो रिसर्च पहले हो चुका है। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे जर्नल्स आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सारा क्या क्या रिसर्च हुआ है, और फिर लगेगा कि यार ये वाला नहीं हुआ है। So when a researcher reads widely, he begins to notice unanswered question, conflicting views, areas where very little research exists. जैसे बैकेट को पढ़ते पढ़ते लोगों ने बहुत सारे रिसर्च गैप छोड़ दिए पिंटर में, और उसको थिएटर ऑफ एब्सर्ड के हिसाब से ही एनालाइज करने लगे। जबकि पिंटर के प्लेज में और बैकेट के प्लेज में एक बेसिक डिफरेंस ये था कि पिंटर के प्लेज में फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, जो कि फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन बैकेट के प्लेज के साथ जोड़ा गया था, और बैकेट के प्लेज में था भी। तो आप अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज होते हैं कई बार। कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज क्या है? एक रिसर्चर, आमतौर पर रिसर्चर ने लिख दिया देख देख के पहले वालों को कि यहाँ जो है ना फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन है। कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है कि फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। फॉर इंस्टेंस, रोमांटिक पोइट्री को पढ़ते पढ़ते he might notice that Wordsworth's nature imagery is well studied. नेचर इमेजरी को बहुत पढ़ा गया, बट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन कैरेक्टर्स, उस नेचर इमेजरी का कैरेक्टर्स के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है उसको स्टडी नहीं किया गया है। वो रिसर्च गैप है। हम दो एग्जांपल लेकर के दो पैराग्राफ हमने लिखा। To identify gaps, researchers often ask why, how and what question because these encourage analysis and discovery. Research gaps, researchers often ask why, how, what. These three questions if you answer, then that is research gap. A question like why does Emily Dickinson frequently use imagery of death in her poems? अब ये रिसर्च गैप नहीं है कि उसकी पोइम में डेथ इमेजरी को यूज किया गया, उसको क्यों किया गया है, क्या सर्कमस्टेंसेस थे।
तो आप पढ़ेंगे तो बायोग्राफिकल जो डिटेल पढ़ेंगे उसमें पाएंगे कि उसके फादर की डेथ या उसके फैमिली के बहुत सारे एक क्लोज फ्रेंड जिसका माना जाता है जिसे वो प्यार करती थी उसकी डेथ, इन सब लोगों की जब डेथ हुई तो डेथ थीम होवर्ड इन हर माइंड एंड बिकॉज ऑफ दैट शी यूज डेथ इमेजरी इन मेनी ऑफ हर पोएम्स एंड देयर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ डेथ. लिस्ट एमिली डिकिंसन्स पोएम्स ऑन डेथ इज टू डिस्क्रिप्टिव एंड डज नॉट एक्सप्लोर मीनिंग. सिर्फ आप डेथ को के कौन कौन सी पोइम में डेथ है ये कोई रिसर्च नहीं है. ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वो रिसर्च गैप वाला कोई बात नहीं. गुड रिसर्च क्वेश्चंस, अब ये रिसर्च क्वेश्चन की बात कर रहे हैं एक्चुअली. यहाँ हम ए गुड रिसर्च क्वेश्चन शुड बी क्लियर, फोकस्ड, रिसर्चेबल. अब ऐसा रिसर्च क्वेश्चन जो रिसर्च हो भी सके, जैसे आप एक टॉपिक ले लें, स्टडी ऑफ साइकी ऑफ कैरेक्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. अब ये कितना बड़ा टॉपिक है, किसकी साइकी को स्टडी करेंगे. या आप कहेंगे व्हाट इज शेक्सपियर स्टाइल, ये बड़ा वेग और बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है. बेटर क्वेश्चन क्या, हाउ डज शेक्सपियर यूज आयरनी इन हैमलेट टू रिवील द प्रिंस इनर स्ट्रगल्स. ये मतलब उसमें लिमिट करें आप अगर एक साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स तो आप एक ऑथर का बताएं, और ऑथर भी बहुत वाइड है तो उसके एक यॉनर का बताएं कि उसका ड्रामा है, नोवेल है, और नोवेल भी है तो उसके तो 50 नोवेल होंगे. आप पीएचडी के लिए तो आपको 2-3-4 नोवेल बहुत हैं, तो आप कहें कि सेलेक्ट स्टडी. तो बिकॉज इट्स स्पेसिफिक एंड लीड्स टू मीनिंगफुल एनालिसिस. आप 2-4 एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हैं कि मतलब है ना, वो क्वेश्चन लिमिटेड होना चाहिए और ऐसा लिमिटेड होना चाहिए एक रिसर्च के स्कोप में फिट आ सके, है ना. फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ साइकी ऑफ कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज, है ना. ए सेलेक्ट स्टडी, टाइटल छोटा हो जाएगा और सेलेक्ट स्टडी में फिर अंदर आप बताएंगे कौन कौन सी ट्रेजेडीज को ले रहे हैं. Formulating a strong question is the first step to a meaningful research. It gives direction to the study, ensures originality, contributes something new to the field. रिसर्च सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल क्या है जिसका आप रिसर्च में आंसर देना चाह रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये सवाल होगा तभी तो आप आंसर दे पाएंगे इन इंग्लिश लिटरेचर. This process may involve noticing themes, symbols, techniques that have not been fully discussed and turning them into focused research questions. Once a researcher has a strong question, his research journey has a clear path and purpose. आपका रिसर्च का क्वेश्चन सही होगा तो ही आपको सही रास्ता मिलेगा.